नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ मनी। तिथि अनुसार देवी मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। कोतवाली थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को धोखाधड़ी करके बदले गए सोने के आभूषण के साथ किया गिरफ्तार। सपा प्रमुख का पुतला दहन करने के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने अपर पुलिस आयुक्त से की मुलाकात। और हंसी ठहाकों और व्यंग्यपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हुआ महामूर्ख मेला। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ मनाई गई। तिथि अनुसार मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को बाबा विश्वनाथ की नगरी में मां भगवती की पूजा आराधना पूरे उत्साह और आस्था के साथ की गई। चौथे दिन ज्ञानवापी परिसर में स्थित जगदम्बा के गौरी स्वरूप में माता श्रृंगार गौरी के स्वयंभू विग्रह के दर्शन के लिए श्रद्धालु चौक क्षेत्र में एकत्रित हुए। ये मंदिर वर्ष में केवल एक दिन यानी चैत्र नवरात्रि के दिन ही श्रद्धालुओं के लिए खुलता है। ज्ञानवापी परिक्षेत्र में स्थित मां श्रृंगार गौरी का मंदिर अति संवेदनशील क्षेत्र में है और ये मंदिर वर्ष में केवल एक दिन ही खोला जाता है। काशी में मान्यता है कि स्वयंभू विग्रह के दर्शन से महिलाओं का श्रृंगार पूरे वर्ष बना रहता है। सामान्य दिनों में श्रृंगार गौरी को लाल वस्त्र से ढका जाता है, लेकिन नवरात्रि के इस पावन अवसर पर उन्हें मुखौटे और लाल चुनरी से सजाया जाता है। इस अवसर पर माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया गया। भोर से ही मंदिर का पट खोल दिया गया। मां की आकर्षक झांकी सजाई गई। बृजभूषण मिश्रा के द्वारा पूजा पाठ और आरती किया गया और आए हुए दर्शनार्थियों को प्रसाद स्वरूप नारियल चुनरी और कुट्टू का हलवा दिया गया। इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जुलूस के रूप में आकर मां के दरबार में हाजिरी लगाई गई। वहीं चैत्र नवरात्र पर्व पर माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के क्रम में नगर के विभिन्न जगहों से बाजे गाजे के साथ जय जयकार के बीच पारंपरिक परिधान में महिलाएं माता के दरबार में पहुंची, जहां सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्रम से भक्तों को माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन कराया गया। विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से भी माता श्रृंगार गौरी का विशेष पूजन अर्चन किया गया। भाई यार अभी अरे प्रेशर कहाँ है आज? पीछे आओ। जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। नवरात्र की चतुर्थी के दिन माता श्रृंगार गौरी का दर्शन जो वर्ष में एक दिन खुलता है, आज हम लोगों ने वो दर्शन पूजन किया और बहुत ही हम लोगों को प्रसन्नता हुई कि इस बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हम लोगों को जो सुविधाएं के लिए हम लोग तरसते थे
उससे बेहतर सुविधा आज मंदिर प्रशासन द्वारा प्राप्त हुई है, जिससे हम सभी गदगद हैं। और हम सभी लोगों ने आज माता श्रृंगार गौरी का पहले ज्ञानवापी कूप के जल से स्नान कराया, उसके बाद उनका श्रृंगार पूजन किया गया और तत्पश्चात आरती उतारी के परिक्रमा की गई। इसके पश्चात हम सभी काशी विश्वनाथ मंदिर डुमरीराज गणेश जी और माता अन्नपूर्णा के भी दर्शन किए। विशेष आज ये खुशी थी हम लोगों को कि जे माता के दर्शन के लिए हम लोगों ने विगत कई वर्षों से संघर्ष किया, लाठियां खाई, पुलिस के मुकदमे झेले, जेल गए। आज सनातन सरकार होने की वजह से जो हम लोगों को अच्छी सुविधा मिली और आज इतने कई समूहों में लोग दर्शन करने गए, कई माताएं बहनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए दर्शन करने गईं। इससे हम लोगों में काफ़ी हर्ष और खुशी व्याप्त हुई कि आज हम लोगों का संघर्ष रंग लाया। जबकि हम लोगों को वर्ष ये दर्शन 1998 से बंद था, उसके बाद लगातार हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। 2005 में हम लोगों को ये लिखित अनुमति वर्ष में एक दिन के लिए मिली है, जिसको हम लोग 2005 से अनवरत करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज हम लोग ये मांग करते हैं अपनी सरकार से कि जितनी अच्छी व्यवस्था में आज आपने दर्शन हम लोगों को कराया है, ऐसे ही ये मंदिर अगर 365 दिन के लिए आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाए तो बहुत ही अच्छा हो। इसी कड़ी में चौथे दिन परंपरागत रूप से श्रद्धालु दुर्गाकुंड स्थित कुष्मांडा दरबार में जाकर मां कुष्मांडा के स्वरूप का दर्शन पूजन किया। इस दौरान भोर से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में पहुंचकर मां को नारियल, चुनरी, माला फूल इत्यादि अर्पित कर जीवन मंगल की कामना की। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण मां के जयकारों से गूंजता रहा। चौथे दिन दुर्गाकुंड स्थित कुष्मांडा दरबार में मां कुष्मांडा के स्वरूप का दर्शन और पूजा किया जाता है। इस स्वरूप से दर्शन सभी बाधाएं, विघ्न और दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्त भवसागर की दुर्गति से भी उबर जाता है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। मान्यता के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था, तब मां कुष्मांडा ने अपने इशित हस्त से सृष्टि की रचना की थी। इस प्राचीन देवी मंदिर का जिक्र काशी खंड में भी मिलता है। ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है और इसके गाढ़े लाल रंग के स्वरूप के कारण इसे आध्यात्मिक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। नवरात्र का चौथे दिन का यहाँ पे दर्शन करना था और माता जो सुबह मंगला हुई 3 बजे करीब, उससे पहले का पहले दिन में परिवार के सभी देश के समृद्धि कामना के साथ माँ को प्रार्थना करते माँ का विशेष अलंकार करते हैं। अलंकार हुआ है और रंग-बिरंगी पंचामृत से स्नान किया गया, कराया गया माँ को। उसके बाद विशेष अलंकार करते माँ का 3 बजे करीब बोला गया आपको दर्शन करें, तभी से भक्तों का आस्था लाभ मिला हुआ है और निरंतर भक्त लोग माँ को कौन जाने के दर्शन कर रहे हैं, तो उनके भागी है। आज माँ कुष्मांडा देवी का दर्शन है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कौन सी कथा है पिछली देखिए, सबसे जो कथा जो कथित है पुराणों के अनुसार, वो कथा यह है कि भगवती का यहाँ पे आह्वान भगवान राम के पूर्वज सारे दर्शन उन्होंने भगवती का यहाँ पे आह्वान किया। उस समय की तत्कालीन उस समय जब वो विवाह करके उनको लेके जा रहे थे, तो सचियों ने उनको यहाँ पे भेज लिया
तो पूरा वन क्षेत्र था, वन क्षेत्र था, तो निहत्ते थे वो, तो उधर कोई रास्ता नहीं रहता, तो उन्होंने फिर माँ का ही आह्वान किया, माँ को गए मतलब तो माँ भी किसी को पसंद है, उनके दर्शन दिया और उनकी तरफ से युद्ध किया और माँ ने उनके सारे शत्रुओं का विनाश करके उनको विजय समझ। बताइए महाराज जी की माँ कुष्मांडा का नाम। देखिए कुष्मांड तो जैसे कुष्मांड का जो यह जो देवी है सृष्टि की सृजन करता है, सृष्टि की संरचना करती है, इसीलिए इनका नाम क्या कहना चाहेंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई से आमंत्रित करते हैं और वही बहुत ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी दर्शनार्थी माँ रक्षा करें, उनके मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। ऐसे कोई संख्या भी शुरू करके मगर सुबह पूरा सुबह से ही लाइन लगी हुई है और वो भी बाहर लगी चुकी है और इस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की भी व्यवस्था है, बहुत सहयोग की गई है, सहयोग है, देखते रहते हैं और पुलिस अधिकारियों का भी इंटरव्यू बहुत बधाई की बात है कि अच्छे से यहाँ पे लोगों को बात की जाए। आज भी दुर्गा मंदिर में घटनाएं हो रही है, जो भी घटना लगातार इसमें हम लोग वेंडर काम कर रहे हैं, सही करने का हमको प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमारा ये इसकी भी इस तरह का कोई भी किसी तरह का कोई नहीं है, वहीं चतुर्थी और पंचमी तिथि एक ही दिन होने के चलते बुधवार को 5वें दिन के स्वरूप का भी दर्शन पूजन किया गया। मां भगवती के गौरी स्वरूप में 5वें दिन माता विशालाक्षी देवी के दर्शन पूजन की मान्यता है। मां विशालाक्षी का भव्य मंदिर विश्वनाथ धाम के बगल में मीर घाट मोहल्ले में विराजमान है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। मंदिर के महंत बताते हैं कि जब माता सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया था, तब उनके वियोग में महादेव ने तांडव शुरू किया। महादेव के वियोग को देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के अंगों को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां मां के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। काशी में मां का मुख गिरा है, यहाँ पर मां विशालाक्षी के रूप में मौजूद है। काशी में इन्हें गौरी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ हर दिन भक्तों की भारी भीड़ होती है, लेकिन नवरात्र के 5वीं तिथि पर मां के दर्शन का अपना विशेष महत्व होता है। आज यहाँ सुबह से ही भक्तों का रेला लगा रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने मां को नारियल, चुनरी, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि का प्रसाद अर्पित किया और माता के चरणों में शीश नवाया। इसी कड़ी में देवी भगवती के 5वें स्वरूप में स्कंद माता देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माता को एकाग्रता की देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता देवी का मंदिर वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र में बागेश्वरी देवी के रूप में स्थित है, जहां आज के दिन भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह मंगला आरती के बाद से ही भक्तों के लिए मां का दरबार खोल दिया गया। माता के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा। लगभग हजारों की तादाद में मां बागेश्वरी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। पुराणों में कहा गया है कि जो भी मां बागेश्वरी के दर्शन करते हैं, उनकी सभी इच्छा मां बागेश्वरी पूर्ण करती हैं। ये भी कहा जाता है कि जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और उन कन्याओं का जिनका विवाह नहीं होता है, वो माता के दर्शन करती हैं तो उनके सारी मुरादें पूरी होती हैं। एक मिनट कर लीजिए।
दुर्गा होती है, तो ये इसमें गौरी होती है। तो गौरी जो स्कंद माता है वो भी गौरी ही है। वो पद्म पे विराजमान है, कमल, उनके 4 भुजा हैं, दोनों भुजों में कमल का पुष्प है। और एक उनका नाम इसलिए स्कंद माता पड़ा है क्योंकि उनके गोद में स्कंद भगवान है। जब एक राक्षस नहीं मर रहा था तो माता को ये स्वरूप लेना पड़ा स्कंद माता का, तब जाके उनका हनन हुआ, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा। तो आज के दर्शन पूजन से किस तरह के भक्तों को फल की प्राप्ति होती है इस दरबार में? जैसे कोई विद्या में कमजोर है वो 21 शुक्रवार दर्शन करे तो उसका विद्या में बहुत तेज प्राप्त होता है। यहाँ पे बागेश गणेश भी विराजमान है, यहाँ पे बागेश्वरी माता भी विराजमान है, यहाँ स्कंद माता और 9 शक्ति में अश्वरूणा माता प्रसिद्ध है, बागेश्वरी देवी मंदिर के आंगन के आले में। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care & Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty, indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care & Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madhuwadi and Dashasomed, Varanasi. हर फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव,
वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोतवाली थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को धोखाधड़ी करके बदले गए सोने के आभूषण के साथ गिरफ्तार किया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से धोखाधड़ी करके बदले गए सोने के आभूषण कुल 12 अदद लॉकेट और 2 अदद अंगूठी बरामद की गई। थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमे से संबंधित आभूषण, जिसको अभियुक्तगण द्वारा बाबा काल भैरव मंदिर रोड पर स्थित सोने की दुकान पर नकली सोने का आभूषण के बदले दुकानदार से असली सोने के आभूषण लेकर चले गए थे। को मुखबिर खास की सूचना पर हरिश्चंद पार्क में सार्वजनिक शौचालय के पास से 3 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से धोखाधड़ी करके बदले गए आभूषण कुल 12 अदद लॉकेट और 2 अदद अंगूठी की बरामदगी की गई। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी मैम, ये किस तरह खुलासा है, क्या मामला है? श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कल कोतवाली थाने की पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर थाना कोतवाली में 318(4) और 316(2) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत था। काल भैरव मंदिर के पास एक सर्राफा व्यापारी के द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई कि उसके पास कुछ लोग आए थे और वो नकली गहने दे करके असली गहने ले करके गए हैं। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, तुरंत उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस द्वारा उन लोगों की तलाश की गई। कल 1 अप्रैल को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें क्या कोई पुराना रिकॉर्ड है कि या पहली बार? नहीं, इनके ऊपर अभी तक कोई पुराना रिकॉर्ड सामने नहीं आया है और पूछताछ में ये आया है कि ये अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं, जो यहाँ पर आकर व्यापारियों का पहले विश्वास जीतते हैं और फिर उसके बाद नकली गहने बड़ी मात्रा में उन्हें देते हैं और असली गहने उनके बदले में लेकर जाते हैं। गहने में क्या क्या पकड़ा है? इनके पास जब तलाशी ली गई तो बरामदगी में 12 पीली धातु के लॉकेट और 2 अंगूठी मिली है, जो लगभग 138.90 ग्राम के हैं। सपा प्रमुख का पुतला दहन करने के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर अपर पुलिस आयुक्त से सपा कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार सपा प्रमुख का पुतला दहन को लेकर सीधा मोर्चा खोल दिया है। 2 दिन पूर्व सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, मगर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने आज सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा एवं जिलाध्यक्ष सुजीत यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, मगर पुलिस आयुक्त के अनुपस्थिति में अपर पुलिस आयुक्त राजेश कुमार सिंह से मुलाकात कर रोष व्यक्त कर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा एवं जिलाध्यक्ष सुजीत यादव ने सहायक पुलिस आयुक्त से कहा कि लगातार कई दिनों से भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा मंत्री एवं विधायक सपा प्रमुख का पुतला दहन कर रहे हैं, मगर पुलिस मूक दर्शक बनकर छूट देने और कार्रवाई न करने के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रही है। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने अपर पुलिस आयुक्त से कहा कि जहां जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा अध्यक्ष का पुतला दहन किया है, सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित कर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए एवं सभी थाना प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया जाए कि कहीं भी शहर में सपा प्रमुख का पुतला दहन न किया जा सके। अगर नहीं हुआ तो सपा कार्यकर्ता भी उसी तर्ज पर जवाब देंगे। पत्रक सौंपने वालों में प्रमुख रूप से सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा, सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव, उमाशंकर यादव, किशन दीक्षित सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के साथ महिलाएं भी उपस्थित रहीं। और कार्यकर्ताओं को मुकदमा पोस्टर लगाने मुकदमा हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान का फोटो लगा है, भगवान का फोटो, श्यामा का फोटो मुकदमा होगा। उनको पता है गायों का संरक्षण, गायों का संवर्धन, गायों को कैसे पाला जाता है। आप कानपुर से आगे बढ़ेंगे तो लगातार दोनों साइड में इटावा, औरैया, मैनपुरी,
आप देखेंगे कि गाय इतनी हष्ट पुष्ट है वहाँ पर, और हर जगह गायों से ही लोगों की रोजी रोटी चलती है। ये सरकार क्या समझेगी गायों की दुर्दशा? जैसे ही आई उसे सब घरों से गायों को हटा दिया गया, ऐसी जगह भेज दिया गया। मीट कंपनियों से चंदा लेने वाली सरकार, ये नेता क्यों नहीं बात करते कि वो आप देखिए 5 स्टार होटल्स में बीफ मेनू में होता है, उसको क्यों नहीं हटाते ये लोग? बीफ कंपनियों से चंदा क्यों लेते हैं ये लोग? और अगर ये गौशालाओं की बात करते तो हम सब महिलाएं, नवरात्र का व्रत है, देवी की सौगंध, अगर ये चले जाए गौशालाओं में और देखें कि इनके गौशालाओं में भ्रष्टाचार है कि नहीं, गाय तिल तिल कर मर रही है कि नहीं। हम लोग कई गौशालाओं में गए हैं और कई जनपदों के गौशालाओं में गए हैं, जो इनकी सरकार आने के बाद गौशालाएं खुली हैं, उन गौशालाओं में गाय मर रही हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है और तिल तिल करके मर रही है। उसकी बददुआएं, उस गायों की बददुआएं लगेगी इन सरकारों को, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर यह आरोप लगाया कि ये गाय को कहते हैं कि उसकी बदबू आती है। उन्होंने कहा गायों की भ्रष्टाचार, गौशालाओं से भ्रष्टाचार की बू आती है, और इन्होंने बात को बदल दिया। और ऐसे छोटे वर्कर नहीं, इनके नीलकंठ तिवारी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इनके अभी वर्तमान के कैबिनेट मंत्री हैं जो जायसवाल जी, तमाम ऐसे नेता जो अपने आप को बड़े नेता कहते हैं, वो इतनी झूठी बात करते हैं। इनको झूठ की आदत पड़ गई है, इनको झूठ का सहारा लिए बिना ये एक चुनाव नहीं जीत सकते। मैं दावे के साथ आपके चैनल से कहना चाहती हूँ कि ये जाति, धर्म, ऊंच नीच और हिंदू मुस्लिम की बात न करें तो इनका बड़े से बड़ा नेता सभासदी का इलेक्शन न लड़ सके। ये ऐसे लोग हैं। हंसी ठहाकों और व्यंग्यपूर्ण माहौल के बीच महामूर्ख मेला संपन्न हुआ। लगातार 56 वर्षों से आयोजित होने वाला ऐतिहासिक महामूर्ख मेला इस वर्ष भी हंसी ठहाकों और व्यंग्यपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हुआ। इस मेले में नगर के प्रतिष्ठित मूर्खजनों के साथ देश भर से आए महामूर्ख और लंपट वर्ग के विशिष्ट जन शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत गर्दभ ध्वनि से हुई, जिसके बाद दूल्हा बनी नारी का सम्मान किया गया और दुल्हन बने पुरुष को 16 श्रृंगार से सजाया गया। परंपरा के अनुसार आयोजन में उल्टा पुल्टा विवाह कराया गया, जहां पुरुष दुल्हन और स्त्री दूल्हे के रूप में नजर आए। हालांकि विवाह के बाद दूल्हे ने आरोप लगाया कि दुल्हन की मूछें हैं। इसके बाद विवाह शुरू हो गया। समाज के मूर्खजनों ने शादी बचाने की कोशिश की, लेकिन अंततः विवाह विच्छेद हो गया। इसके बाद मंच पर काशी की नृत्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्तुति सेठ, आदिति शर्मा और स्तुति ने प्रसिद्ध कालबेलिया लोक नृत्य की प्रस्तुति की। इस मनोरंजक आयोजन में उत्तर प्रदेश पुलिस और साइबर क्राइम पुलिस के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उन्होंने उपस्थित जनों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूक किया, जिससे वे दोबारा मूर्ख न बने। कार्यक्रम में देश के ख्याति हास्य कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। मंच से हास्य और व्यंग के तीखे तीर छोड़े गए, जिससे मध्याह्न से लेकर मध्यरात्रि तक ठहाकों की गूंज सुनाई देती रही। जान है तो जहान है, तो नीले ड्रम के बारे में तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ड्रम नीला है और पत्नी डॉक्टर है, चाकू वाकू चलाना जानती है, तो हालांकि वजन ज्यादा है पर मन थोड़ा घबराया है। अब मैं सोचूंगा, थोड़ा विचार करूंगा, 2-3 मिनट, फिर मैं आगे का बताऊंगा। कि जौन योजना चलावत ही सब अधिकारी मूर्ख तो नहीं बनावत हुआ, जनता तक पहुंचा था कि नहीं, का प्रगति भैल कि बाबा आइलन काशी देखे प्रगति का परसेंट, रास्ते में जब साण उछड़ गल कर्मी भैल सस्पेंड, कि बाबा आइलन काशी देखे प्रगति का परसेंट, रास्ते में जब साण उछड़ गल कर्मी भैल सस्पेंड। तो हम पूछली कि वो घटना के आज ले कैसन भय है। ये घटना 12 मार्च के है, तो लोगों ने अखबार में देखले भी होगा, और आज 1 अप्रैल 20 दिन बाद भी इतना पसीना, मतलब एक कहल जाला सत्ता का हनक, एक कहल जाला बाबा का धमक, कि बाबा आइलन काशी देखे प्रगति का परसेंट, रास्ते में जब साण उछड़ गल कर्मी भल सस्पेंड। हम कहली कि वो घटना के आज ले कैसन भय हो, कहलन मंच पे साण हो बैठल, अब सस्पेंशन तय हो। बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरिया लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। पर मैं सच में करूं, मैं दिल्ली से हूं, मैं ऐसी 4 पंक्तियां सुना सकता हूं कि एक जगह पे मैं रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां आप सब समझ जाएंगे। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया।
तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में 3 पंक्तियां मेरी और चौथी अगर आप समझ जाओ तो एक बार तालियां। लड़की ने बोला भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ के दिया। लड़की ने जवाब दिया कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो फांसने वाला। देखिए विवाह तो हो गया है, लेकिन दुल्हन के साथ हम रह नहीं पाएंगे क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा ही मोटी है। हाँ, तो हम रह नहीं पाएंगे उनके साथ। इतना जल्दी? हाँ। अरे ऐसे कैसे? आपको भी कुछ कहना है? थोड़ा मनाओ भाई। किसी तरह 1 साल चलाओ, फिर आगे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। 1 साल तो चला लो। वजन जो है बहुत ज्यादा ही हैवी है, उनके साथ चल पाना संभव नहीं है। अच्छा, गुरु जी का आदेश है कि 1 साल तक देखिए, हर साल फैसला होगा कि क्या करना है, और मूर्ख मेला समिति की तरफ से एक नीला ड्रम इनको गिफ्ट किया जाएगा। विशेषज्ञ प्रख्यात डॉक्टर नेहा तिवारी, प्रमुख चिकित्सक प्रख्यात क्षेत्र, आज राजेंद्र प्रसाद घाटे, सुवर्णम प्रख्यात मंगलाचरणम पाणिग्रहण संस्कारम सुसंपन्नम करोति एवं कारणेन प्रख्यात कवि साहित्य संगीतकार कार्यक्रम संपन्न स्तंभ प्रख्यात सौर बनारसी दमदार बनारसी आस्था प्रेमी सुमन जैन बिहारी लाल अम्बर। आपके घोड़ा मार इधर ललन इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए, अपना दूसरे को पकड़ा लिया। इधर सब लोग सामने देखिएगा। आज अखबार के उप संपादक चक्रवर्ती गणपति नावट को पत्रकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज अखबार के उप संपादक चक्रवर्ती गणपति नावट को पत्रकारों द्वारा पराड़कर भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पराड़कर भवन में पत्रकारों द्वारा उपस्थित होकर पत्रकारिता जगत में अपना परचम लहराने वाले गणपति नावट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन और पत्रकारिता के विषय में चर्चा की गई। इस अवसर पर राममोहन पाठक, अत्रि भारद्वाज, सुभाष सिंह, अनु श्रीवास्तव सहित अन्य पत्रकार उपस्थित रहे। नृत्य केवल नहीं, केवल रोजी रोटी नहीं, नृत्य और व्रत 2 प्रकार के कार्य होते हैं जीवन में। तो ये आगे चश्मा पाएगा मौर्य जी हम बुलवा देंगे। सुख और दुख की तरंगे, ऐसा ही एक क्षण है। और एक ऐसे कृतिजीवी संपादक पत्रकार की स्मृति को नमन करने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हैं, एकत्र हैं। ये हमारा कर्तव्य भी है कि स्मृतियाँ हमारा पाथे हमारे जीवन की यात्रा का पाथे जो हमारी शक्ति प्रदान करता है। ऐसे वैचारिक तपस्वी चक्रवर्ती गणपति नावट जी, जिनके साथ पिछले करीब 50 सालों से मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध व्यक्तिगत रूप से, और 2-4 लोग जिनको पत्रकारिता में लाने पर मुझे बहुत
झेलना पड़ा था। उनमें से एक नावड़ जी थे। नावड़ जी काम कर रहे थे और उठा करके हम उनको जनवर्ता से बुला के बाहर से ले आए। उसी तरह हरिवंश तिवारी, विनय सिंह, भूपेश पांडे, ये सब कैसे आए, क्यों लाया गया। अब गर्व होता है कि जिनको प्रणाम करने के लिए हम अवस्था में बड़े थे, इनको प्रणाम करके हम आज अखबार में ले आए, अपने कार्य में लगे हुए थे। पर उत्कर्ष तक पहुँचे कैसे। बीएचयू में ओडिशा की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएचयू में ओडिशा की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करने के लिए ओडिया को जाने ओडिशा को जाने कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान जगन्नाथ और मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई, जिसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई का प्रतीक था। मुख्य अतिथि सौम्य रंजन पटनायक, बीएचयू के कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और कला संकाय की डीन प्रोफेसर सुषमा घिल्डियाल ने अकादमिक विमर्श में ओडिया भाषा और संस्कृति के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में छात्रों की उत्साही भागीदारी देखने को मिली। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने सस्टेनेबिलिटी, आध्यात्मिकता, सकारात्मकता और जगन्नाथ संस्कृति पर विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर सुषमा घिल्डियाल ने ओडिशा भाषा में शुभ शकाल कहकर स्वागत किया और बनारस में ओडिशा सरकार और ओडिया समुदाय के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम ने बीएचयू में ओडिया विरासत को सुदृढ़ करने और अकादमिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम स्थापित किया। यह संदेश है कि ओडिया का और ओडिया भाषा को सही दिशा में, सही रूप में पहचाने। कदाचित जो ऊपर से समाचार पत्र और विविध सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ आता है वह पूरा रूप नहीं है या सही रूप नहीं है। बहुत सारे उसमें मौलिक कार्य हैं। इसमें धार्मिकता है, आस्था है, परंपरा है, संस्कृति है। जगन्नाथ संस्कृति और विश्वनाथ संस्कृति में क्या सामंजस्य है। ये भी विश्वनाथ हैं, वो भी जगन्नाथ हैं। जगत और विश्व दोनों का, वो दोनों के नाथ हैं वो भी। तो दोनों में क्या साम्य है और भक्तों के लिए या लोगों को धार्मिकता और आस्तिकता और राष्ट्र भक्ति और पूरे विश्व कल्याण के लिए क्या चिंतन की परंपरा उसमें से आती है, उसको भी समझें। इसलिए ओडिया चेयर का यह कार्य होगा कि लोगों में सही दिशा में बताएं, चीज़ों को बताएं और समय समय पर शोध कार्य कराएं। इंटरडिसिप्लिनरी उभय विविध पक्ष जो साहित्य हैं, दर्शन हैं और विधि हैं, वाणिज्य हैं, ये इसी दृष्टि से बीएचयू सबसे उत्तम स्थान है। इसमें सारे संकाय हैं, सारे संस्थान हैं, सारे विषय हैं। सभी विषयों में ये उड़ीसा का क्या कंट्रीब्यूशन है और उड़ीसा को किस प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इस चेयर के माध्यम से कंट्रीब्यूट किया जाए और संदेश दिया जा सकता है, इस कार्य को करने के लिए ओडिया चेयर काम करता रहेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ मनी। तिथि अनुसार देवी मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। कोतवाली थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को धोखाधड़ी करके बदले गए सोने के आभूषण के साथ किया गिरफ्तार। सपा प्रमुख का पुतला दहन करने के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने अपर पुलिस आयुक्त से की मुलाकात। और हंसी ठहाकों और व्यंग्यपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हुआ महामूर्ख मेला। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।